अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब लोग को खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। जो मेरे चैनल पे आए उन सबको कहूँगी वेलकम, खुश आमदीद। और छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरी वीडियो पसंद आती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरा एक होता है ना कि हौसला अफजाई बढ़ती है। ठीक है, मतलब मैं कोशिश करूँगी फिर आप लोगों के लिए अच्छी सी अच्छी वीडियोस अभी भी करती हूँ, लेकिन फिर ये कि और अच्छा इंसान को मोटिवेशन मिलता है ना, तो और अच्छा से बंदा जो है वो परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आ जाए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बस ये इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी में से एक हिस्सा निकाल के अपनी ज़िंदगी भी शेयर कर रहे होते हैं आपके साथ, देखा जाए तो, और आप लोगों के साथ जो है वो शेयरिंग भी हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे जो मेरा आज का टॉपिक है कि मेरी दुआ है कि जो दिन एक दो दिन भी जो मैंने गुजारे अल्लाह ताला वो किसी दुश्मन की ज़िंदगी में भी ऐसा दिन नहीं आए और अल्लाह कभी किसी को ऐसा दिन देखना नसीब नहीं फरमाए। और आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वालदा के लिए भी आप लोग लाजमी दुआ कीजिएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और इसी सिलसिले में जो है मेरी कोशिश के बावजूद भी एक दिन मेरे ख़्याल से आप लोगों से स्किप हो गई हूँ मैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ लाजमी कीजिएगा, मैं भी कर रही हूँ, आप लोगों की दुआओं की भी ज़रूरत है कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत कामला अता फरमाए, मुकम्मल सेहतियाबी वाले दिन इंशाल्लाह उनको दिखाया और उनकी ज़िंदगी सेहत के साथ अच्छी और हमारे सरों पे उनका साया हमेशा सलामत रहे। तो चलते वीडियो की तरफ, आप लोगों से मैं वो वीडियो क्लिप शेयर करती हूँ और वो लम्हा भी मैं आपको दिखाती हूँ कि जहाँ पे मैं एक लम्हे के लिए कमज़ोर पड़ गई थी। मैं कमज़ोर पड़ने वाली लड़की नहीं हूँ। हत्तल इम्कान मेरी कोशिश होती है कि मैं सामने वाले को भी जो है वो टेंशन से जो है ज़रा दूर रखूँ और ख़ुद भी जो है मैं अपने आप में बहुत मज़बूत रहती हूँ। लेकिन जो कल का जो दिन मेरा गुज़रा है उसमें एक लम्हा ऐसा था कि मैं चाह के भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकी और मेरी आंखों से आंसू निकल गए। क्यों निकले ये सब आप वीडियो में देखिएगा इंशाल्लाह। चलते और आप लोग भी देखिए और इसके बाद जो है वो आपको मेरी वॉइस ओवर मिलेगी, वॉइस रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे तो मैं वीडियो नहीं बना सकती थी और ये वीडियो मैंने उन औकात में बनाई थी जिस टाइम पे मुझे लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। तो वीडियो देखने के बाद बाज़ लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आप ये करेंगी या वो करेंगी, तो आपको पता है कि जब इंसान टेंशन में होता है तो उस टाइम पे किसी चीज़ का होश नहीं रहता। लेकिन वीडियो के जो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करी हूँ वो उस वक्त के हैं जब मैं टेंशन फ्री थी और मुझे लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। तो चलते हैं, आप देखें फिर इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें एक आध पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे आपको मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस देख के भी बताऊँगी कि वहाँ पे लोग किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं ले रही, वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, बाय बाय। अच्छा जी जनाब, ये वो मनाजिर हैं कि जब मैं आपसे एक दो दिन जो है वो थोड़ा सा गैप से रही हूँ, मतलब वाइटी फैमिली के साथ ज़्यादा टच में नहीं रही, और वजह थी मेरी वालदा और हॉस्पिटलाइज थी, तो उनको ब्लड चढ़ना था और उनकी तबीयत जो है, उनको हेपेटाइटिस सी का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनका ब्लड बिल्कुल 4 पॉइंट पे आ चुका था, वाइट सेल्स उनके बिल्कुल कम थे और कोई भी हॉस्पिटल जो है वो ब्लड लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, हाथ नहीं हो रहा था, रिस्की था। तो बहरहाल अभी इन्होंने भी जो है वो बहुत मुश्किल से, हमने अपने ही रिस्क के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 4 पॉइंट के ऊपर सर्वाइव करना मुश्किल था, और अम्मी के डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आपने लाजमी इनको फिल 4 जो है वो ब्लड लगवा लेना आएगा, क्योंकि अभी अम्मी की एज भी ऐसी है कि ब्लड बहुत तेज़ी से नहीं बनेगा, और वो जो मेडिसिन हेपेटाइटिस के लिए लेती हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि ब्लड का गिरना बहुत आम सी बात है। तो यहाँ पे अम्मी को बीपी, ब्लड शुगर और उनके वाइट सेल्स का प्रॉब्लम था, तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे जो है वो हम लोगों को अलाउ किया गया था, और ये भी हमने अपने ही रिस्क के ऊपर अल्लाह के भरोसे किया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जितने भी बर्ड्स नज़र आ रहे हैं उनकी अजीब व गरीब दास्तानें थी जो कि मैं देख रही थी, और ये वीडियो के हल्के हल्के छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने उस वक्त शूट किए थे कि जब मुझे लगा था कि हर चीज़ नॉर्मल है।
अच्छा, हुआ ये कि रात के टाइम पे जो है वो अचानक अम्मी को घबराहट होना शुरू हुई, क्योंकि अम्मी को जो है वो एक ब्लड लग चुका था। और ज़ाहिर-सी बात है, जब बॉडी के अंदर एक अलग से कोई चीज़ आप डालो तो उसको सेट होने में टाइम लगता है थोड़ा-सा। तो मैं घबरा गई थी क्योंकि मैं अकेली थी, और यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ था कि एक से ज़्यादा पेशेंट के साथ नहीं रुक सकता कोई भी। लेकिन बहरहाल सर्विस इनकी अच्छी रही है, मतलब ये देख रहे थे काफ़ी, मतलब पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा सेंसिबल भी थे। लेकिन बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था कि ये लोगों को जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। मतलब मरीज़ों को अगर एक अलाउ किया था तो हम तो खैर ज़ाहिर सी बात है कि जो रूल थे उसके मुताबिक ही चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक लम्हा ऐसा आया कि तकरीबन रात के 1:30 बजे तक के यहाँ पे जो है वो इतना रश था मरीज़ों के साथ, और मरीज़ों की तो फ़िक्र थी नहीं। लेकिन अपने खुशगप्पियों में ऐसे लोग लगे हुए थे कि हम लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। मैं भी डिस्टर्ब थी और मेरी वालदा, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ज़ाहिर-सी बात है। और मैं नॉर्मल गई थी, लेकिन यहाँ पे इतना कोई मतलब पार्टी टाइम चल रहा था, ये देखें आप लोग ना। तो वो जो है वो एक तकलीफ़ का बाइस था, और जब मुझसे मैंने बहुत कोशिश की बर्दाश्त करूँ, लेकिन नहीं हुआ, तो फिर मैंने जाके कंप्लेन भी की, और मैंने कहा कि प्लीज़ आप मरीज़ों के साथ अगर आप इतने अटेंडेंट्स यहाँ पे रख रहे हैंगे तो एटलीस्ट आप इस बात का ख़्याल करेंगे, सामने वाला भी मरीज़ है, और ज़ाहिर-सी बात है कि वो यहाँ पे आराम करने के लिए नहीं आया। लेकिन यहाँ पे कुछ एक आध फैमिली मुझे ऐसी भी टकराई कि जिसको देख के मैं शॉक्ड रह गई थी। हुआ ये कि मैंने आपको बताया कि अम्मी की अचानक ही तबीयत ख़राब होने लगी थी ब्लड की वजह से। तो मैं रात को जाग रही थी अम्मी के साथ, पूरी रात ही तकरीबन मैंने जाग के गुजारी, एक लम्हा भी, क्योंकि अम्मी जो है वो थोड़ी सी नीम गशी की हालत जिसको कहते हैं ना उसमें थी, और वो मुँह में मिम्बलिंग जिसको कहते हैं ना, यानी बड़बड़ाना, इस तरह से उनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी बेचैन थी ना। तो मैं कभी अम्मी के पैर मसलती थी, कभी पैर दबाती थी, ये कंडीशन थी। तो करते करते मुझे तकरीबन सुबह के 6 बज गए ना। तो सुबह 6 बजे मैंने एक साहिबा को देखा मेरे सामने वाले बेड के ऊपर, वालदा की सामने वाले बेड के ऊपर। वो भी मरीज़ा ही थी, लेकिन वो कुछ अजीब व गरीब मरीज़ा थी, यानी वो ज़बरदस्ती की मरीज़ा बनी हुई थी। हालांकि यहाँ के डॉक्टर्स इतने अच्छे और इतने सेंसिबल हैं कि उन्होंने फिलफौर उनको कह दिया था कि भैया आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो एक होता है ना, कुछ लोगों को मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने जब देखा तो मैं हैरत ज़्यादा रह गई कि वो बाज़िद थी कि मुझे यहीं हॉस्पिटल में ही रुकना हैगा। और फिर हालात ऐसे थे कि सुबह 6 बजे वो उठी, जिस टाइम पे कि ज़ाहिर-सी बात है किसी को किसी चीज़ का होश नहीं होता, लेकिन वो उठी और उन्होंने पूरा अपना पैकेट एक बैग में से निकाला मेकअप का, और भाई आराम से फुल मेकअप किया, ब्लश लगाया, लिपस्टिक लगाई, अपने आईब्रो पेंसिल लगाई। तो मैं बड़ी हैरान, ये अटेंडेंस के काम बता रही हूँ। लेकिन फिर जब वो मरीज़ा भी उठी ना आराम से नींद पूरी करके अपने, तो उनके भी हाल ये थे कि बैंगल्स पहनी, चूड़ियाँ पहनी, फुल मेकअप किया, वो भी वही तैयार व्यार हुई। मैं हैरान, मैंने कहा यहाँ पे हम ज़ाहिर सी बात है कोई भी खुशी से नहीं आता, और अल्लाह ताला किसी को भी खुशी से ना लेकर आए। कोई मतलब कोई आराम करने की जगह नहीं है या एंजॉय करने की जगह नहीं, लेकिन वो एक मोमेंट ऐसा था कि मेरी भी हंसी निकल गई। वो पूरा तैयार हो के और फिर कंबल ओढ़ के दोबारा लेट गई कि अभी डॉक्टर आएंगे, और फिर वो सारे डॉक्टर्स के साथ सबको अपने साथ बिठा के सिंपैथी लेना। तो अजीब अजीब किस्म के यहाँ पे ड्रामे मुझे देखने को मिले। फ़िलहाल अच्छा, वो कौन सा पॉइंट था कि जिसमें मैं डर गई थी, हुआ ये था कि जब अम्मी के ब्लड लगाने लगे थे तो वो ब्लड नॉर्मल चल रहा था, लेकिन वो चलते चलते एकदम से जो है वो रुक गया। और मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लड का सिचुएशन ऐसा थी कि क्योंकि रिस्की था, तो हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। तो जैसे वो रुका ना, और फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद डॉक्टर आते रहे, तो मेरे तो एकदम चेहरा उतर गया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उस वक्त जो है वो भाई आ गया था, मेरे पास था। तो मैं पहले तो मैं देखती रही जब तक कि कुछ हो नहीं सका, मैं मुस्तकिल देख ही रही थी और अपने आप को कंट्रोल करती रही और अल्लाह से दुआएं मांगती रही, गौसल आज़म से उनके तवस्सुत से मांगती रही, अपने हबीब के सदक़े मांगती रही कि अल्लाह मेरी वालदा को जो है वो सब कुछ ठीक रहे, नॉर्मल रहे। और वो क्योंकि रात काफ़ी बेचैन रही थी, काफ़ी ज़्यादा बेचैन रही थी। और फिर सुबह में जो है वो ब्लड के साथ अचानक ऐसा हुआ कि वो ब्लड जो है वो आना रुक गया। फिर वो ट्रीट भी नहीं हो रहा था ना किसी से, एक डॉक्टर आ रहा था, दूसरा डॉक्टर आ रहा था, वो तो ऐसा लगा जैसे ब्लड जैसे जम जाता है ना, और फिर उसमें एयर भी आ गई और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा सा वो मसला।
तो अम्मी के सामने तो मैं अपनी सिचुएशन इतनी ज़्यादा खौफज़दा थी कि मैं ज़ाहिर नहीं कर पा रही थी कि मैंने अपनी हिम्मत तोड़ी, भाई भी था साथ में। तो जब तक कि वो डॉक्टर लगे रहे और सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ तो मेरा तो एकदम रंग फ़क हो गया था। लेकिन मैं दिल के अंदर दुआएं मांग रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपने आप को मज़बूत रखूं। लेकिन जैसे ही वो सारी चीज़ें नॉर्मल हुई तो मेरे जो आंसू थे ना वो ऐसे थे कि जैसे किसी ने किनारे के ऊपर खड़े किए हों, तो बस अभी लुढ़कने की देर है। और वो जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो तो मेरी आंखों से तो आंसू से टप 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 टपकना शुरू हो गए। नाक मेरी लाल टमाटर की तरह आ गई। तो ये वालिदा मुझे देख के कहती है हिना थोड़ा मज़बूत हो, थोड़ा मज़बूत बनो, ऐसा नहीं होता। अच्छा यहाँ पे देखें, ये मेरी छोटी बेटी है कि तो मैं इससे ज़रा दूर रही थी। जब मैं घर पे आई तो मैंने इसका थोड़ा सा शूट किया था। तो ये साहिबा फरमा रही है मम्मा मैं अब आपके साथ अकेली रह सकती हूँ। सुने इसी की ज़बानी इसकी कहानी। और आप क्या कर रही हो? मैं मम्मा के पाँव में चल रही थी। अब मम्मा के पाँव में चढ़ रही हो? तो आप के पाँव में। अच्छा आपने मम्मा को याद किया था? मम्मा नहीं थी घर पे तो? हाँ। उधर देख के बोलो कैमरे में बताओ। आपने मम्मा को कितना याद किया था? मैंने कहा था ना दो तो मम्मा ने नहीं आई। अच्छा हाँ। अच्छा अब आप इतनी बड़ी हो गई, अब खाना बना के खा लोगी अपना खुद से? हाँ। क्या खाओगी बना के? बर्गर और कली और बर्गर और खोली। अच्छा हाथ तो उठाओ, बुरी बात होती। अच्छा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक? हाँ। ओए होए, क्यों बर्गर बनाना आता है आपको? कैसे बनता है बर्गर? ऐसे कैचे ऐसे ऐचे कैचे ऐसे बनता है। और कोल्ड ड्रिंक कैसे बनती है? कोल्ड ड्रिंक ऐसे पकता है। कोल्ड ड्रिंक भी ऐसे पक जाती है? सब काम ऐसे हो जाता है? चलो सही। तो अब आप बड़ी हो गई, अब मम्मा आपको छोड़ के चली जाएगी। चिप चिप ही खाओगी? चिप चिप ही खाते हैं? चिप भी खाऊंगी। चिप ओए 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 ओए। और वो भी पाऊंगी। अच्छा अब आप इन लोगों को बोलो आपको बंद कर दो। बंद कर दूँ? नहीं बोलो अल्लाह हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं मैं तो चलो लाया उल्लू बनाया? चोके लाया। अच्छा बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। तो नहीं भैया कर दो। नहीं